बेवकूफ कौआ। बहुत समय पहले एक जंगल में एक लोमड़ी रहती थी। लोमड़ियाँ तो चालाक होती हैं, उन्हें पता होता है कि उन्हें कब किस चीज़ से फायदा होगा। इसी तरह की एक लोमड़ी एक जंगल में रहती थी। आदत के अनुसार वह भी बहुत चालाक और होशियार थी। एक मूर्ख कौआ था। वह बहुत दिनों से भटक रहा था और उसे कुछ खाने को मिल नहीं रहा था। उसने बहुत प्रयास किए पर खाने को कुछ नहीं मिला। एक दिन भटकते भटकते वह एक जगह पर रुका। उसने सोचा थोड़ी देर आराम कर लेता हूँ। उसकी नज़र अचानक एक रोटी पर पड़ी जो उसके बगल में रखी हुई थी। उसने झटपट वो रोटी अपनी चोंच से उठाई और उड़ गया। रोटी को पाकर कौआ बहुत खुश हुआ। उसे लगा कि अब वो आराम से अपना पेट भर सकता है। कौआ उसी जंगल में एक पेड़ की डाल पर जाकर बैठ गया। उसने सोचा कि अब वह रोटी खाएगा। जैसे उसने यह सोचा ही था तब से एक कोयल की आवाज़ आने लगी। कहीं दूर पर कोई कोयल गाना गा रही थी। सभी को पता है कि कोयल कितना मीठा गाती है, उसकी आवाज़ कितनी मीठी होती है और कानों को कितनी शांति देती है और भाती है। कोयल की आवाज़ सुनकर बहुत गुस्से में आ गया। कोयल की आवाज़ से कौवे को सख्त नफरत थी। उसे लगता था कि कोयल भी कारी होती है तो लोग कोयल की आवाज़ को क्यों पसंद करते हैं, कौवे की आवाज़ को क्यों नहीं। कौवे की आवाज़ कितनी कर्कश होती है ये सब जानते हैं। कौवे की आवाज़ कानों को चढ़ भर भी नहीं आती, उसकी आवाज़ इतनी कठोर होती है। लेकिन फिर भी कौवे को यह समझ नहीं थी कि उसमें कोई भी कुछ नहीं कर सकता, यह भगवान की दी हुई चीज़ है। कौवे को पेड़ की डाली पर देख लोमड़ी उसके पास जाकर खड़ी हुई। उसे कुछ अंदाजा हो गया था। कोयल की आवाज़ सुनकर लोमड़ी ने कौवे से कहा, तुम क्यों गुस्सा करते हो और परेशान होते हो दोस्त, तुम्हारी आवाज़ भी कोयल से कम नहीं है। तुम तो कोयल से भी ज़्यादा मीठा गाते हो। जंगल में सभी जानवर को कहना है कि कौवे की आवाज़ के सामने तो कोयल की आवाज़ से बहुत ज़्यादा मधुर है और मीठी है। अपनी झूठी तारीफ सुनकर कौवा बहुत खुश होने लगा। कौवे को खुश होता देख लोमड़ी ने और बढ़ा चढ़ा कर बातें बनाने लगी। उसे पता था कि कौवा खुश हो रहा है। उसका लालच तो कौवे की चोंच से वो रोटी लेने में थी। लोमड़ी ने कौवे से कहा कि आप कोई गाना गाकर सुना दीजिए, मैं आपकी आवाज़ सुनना चाहती हूँ। कौवे ने जैसे ही गाने के लिए अपनी चोंच खोली, उसकी चोंच से रोटी नीचे आ गिरी और लोमड़ी उस रोटी को लेकर तुरंत लेकर भाग गई। कौवे को अपनी मूर्खता और जलन की वजह से बहुत नुकसान हुआ। कभी किसी की बातें में नहीं आना चाहिए। जो किसी की बातों में आकर कुछ करता है उसे हमेशा नुकसान का ही सामना करना पड़ता है। धन्यवाद।